अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 10 वृत्त सर्कल। वृत्त के बारे में हम बात शुरू करते हैं बहुत छोटी क्लास से, जहां हमें एक प्रश्न दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम क्या करते थे कि कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की नाप लेकर के और कंपास की नीडल सेंटर में 4 सेंटीमीटर की नाप लेकर के और हम एक वृत्त इस तरह से हम बना दिया करते थे। इस तरह का हम एक वृत्त बनाया करते थे और हम यहां लिखते थे 4 सेंटीमीटर मीन्स त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। जो अभी हम यहां नहीं लिखेंगे वो समझने के लिए था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब ये जो बिंदु है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। मान लीजिए हमने इसे O से शो कर दिया और ये जो पूरी लाइन जा रही है गोल, इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक कोई भी रेखाखंड, मान लीजिए ये मैंने खींच दिया, इस तरह से खींच दिया या इस तरह से खींच दिया, ये सभी रेखाखंड त्रिज्या है। क्यों? कि इन सब की दूरियां समान है, इन सब की माप समान है। त्रिज्या को हम R से या इस तरह से R से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से यहां तक हमने कहा त्रिज्या, तो यहां से यहां तक की माप भी त्रिज्या हुई। मीन्स यहां से यहां तक एक त्रिज्या और यहां से यहां तक 2 त्रिज्या। अब वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास उसके केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है। मतलब ये कोई जीवा है, इसे हम नाम देंगे जीवा का। वृत्त का व्यास भी एक जीवा है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, मगर वो हमेशा केंद्र से गुजरती है। तो अब यहां से लेकर यहां तक की बात की जाए तो ये पूरा व्यास हुआ। मैं एक बार नाम लिखता हूं तो आपको इजी रहेगा। ओ ए बी। तो त्रिज्या तो आपकी हुई ओ ए और व्यास आपका हुआ ए बी। व्यास को हम डी से लिखते हैं। अब आप देखिए एक व्यास 2 त्रिज्याओं से मिलकर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू 2R।
ये हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया जो कई जगह काम आता है, क्योंकि आपको प्रश्न में कई बार ऐसा दे देते हैं कि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है और हमें फॉर्मूले में त्रिज्या चाहिए होती है, तो हम व्यास का आधा कर देंगे। मतलब अगर ये व्यास त्रिज्या का दुगना है तो त्रिज्या व्यास की आधी हो गई, 2 में चला गया। तो इसलिए ये रिलेशन पता होना जरूरी है। अब आप देखिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब आपके सामने हो रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूं मैथ्स आसान विषय है और मैथ्स ईमानदार विषय है। तो जीवा, व्यास, त्रिज्या, केंद्र, परिधि सब क्लियर आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं वृत्त का। अब आप समझिए कि ये जो मैंने मतलब परिधि खींची है, एक रिंग, रफ रिंग जो मैंने बनाई है, इसको हम वृत्त कहेंगे। यहां कोई मान लीजिए पॉइंट है तो वो वृत्त पर काउंट नहीं होगा। आप समझिए, यहां कोई पॉइंट ए है, यहां पर कोई पॉइंट बी है और यहां मान लीजिए कोई बिंदु सी है। तो इसके लिए कहा जाएगा कि बिंदु ए वृत्त के अंदर है, बिंदु बी वृत्त पर है और बिंदु सी वृत्त के बाहर है। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की। तो अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो उस बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। उससे जो रेखा जाएगी वो वृत्त को छेदती हुई जाएगी और इसे हम छेदक रेखा कहेंगे। छेदक रेखा। अब अगर हम ऐसे बिंदु की बात करते हैं जो वृत्त पर स्थित है, तो इस बिंदु से वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये स्पर्श रेखा हुई। स्पर्श रेखा का मतलब जो स्पर्श करती हुई जा रही है, तो ये वृत्त पर स्पर्श रेखा हुई और ये स्पर्श बिंदु हुआ बी। अब एक और डायग्राम से आप समझिए कि अगर कोई बिंदु बी ले लेते हैं हम और इस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, ये हुई स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये डायग्राम मैंने अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है। ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो त्रिज्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा केंद्र से उस बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मींस 90 डिग्री का एंगल बनता है
त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में स्पर्श बिंदु पर। अब अगर हम ऐसी कोशिश करें कि यहां कोई और स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा और नियम टूट जाएगा। तो नियम के हिसाब से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब हम इसके समांतर इस तरह से हम मान लीजिए ट्राई करते हैं, तो हमारी अगली स्पर्श रेखा ये होगी। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर वाला कंसेप्ट भी ध्यान रखना। अब मैं आपको बाहर वाले बिंदु से स्पर्श रेखा किस तरह खींचते हैं वो और समझाता हूं। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वो आप डायग्राम की हेल्प से समझ लीजिए। मान लीजिए ये वृत्त है। डायग्राम थोड़े रफ बन रहे हैं, आप मतलब एक्सेप्ट कीजिएगा। ये वृत्त का केंद्र है। अब यहां मैं इसी तरह से सी बिंदु ले लेता हूं वृत्त के बाहर। तो इस बिंदु सी से मैंने एक रेखा इस तरह से खींची और एक रेखा इस तरह से खींची। ये रेखा कितनी भी लंबी जा सकती है, मगर जो ये स्पर्श बिंदु है, मतलब इसे हम ओ कहें, इसे ए कहें, इसे हम बी कहें, तो दो स्पर्श रेखाएं तो हैं। इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहां से यहां तक होगी। मीन्स AC जो है वो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी किसी बाहरी बिंदु C से, और दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई BC होगी। तो AC बराबर BC बराबर भी होंगी और ये आपकी होंगी स्पर्श रेखा की लंबाई बाहरी बिंदु C से। और नियम के हिसाब से ये कोण 90 का बनेगा, ये कोण भी 90 का बनेगा। तो ये जितना मुझसे हो सका उतना मैंने आपको एलिमेंट्री नॉलेज देने की कोशिश की है। बाद में भी कंसेप्ट आते रहेंगे तो मैं सवालों के साथ आपको समझाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।